हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादव हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता पिता के द्वारा किया गया एक कार्य जो संतान के जीवन को नष्ट कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माता पिता ऐसा क्यों करेंगे भाई? माता पिता जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में। हम बताएंगे अभी कौन सा कार्य है, आप वीडियो पूरा देखिए। अब संतान की यहाँ बात हुई है तो बात दोनों की हो रही है, लड़के की भी और लड़की की भी। ठीक है, तो माता पिता लड़के का भी, अगर लड़का है उसका भी जीवन और लड़की का भी जीवन, दोनों का बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 10 में से 5 या 7 माता पिताओं की कहानी है, ये 10 में से 10 की कहानी है। अब ऐसा क्यों है वो आपको अभी पता चलेगा कि जितने भी माता पिता हैं वो जब 45 की उम्र के पास आते हैं, ठीक है, माता पिता तो लगभग 25 की उम्र में व्यक्ति बनता है, आदमी है तो पिता बन जाता है 25 की उम्र पे, और महिलाएं भी 45-50 की उम्र आती है। उस समय वो पाप होता है माता पिता के द्वारा अपनी औलाद के लिए, लड़का या लड़की जो भी हो, कि जिससे कि उनकी संतान का जीवन नष्ट होता है, और वो जो पाप होता है उसका भागीदार, उसकी जो सज़ा है फिर माता पिता को भी भुगतनी पड़ती है, इस जन्म में या अगले जन्म में। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं, और हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले पूरा वीडियो देख के तब आप कुछ कमेंट कीजिएगा। हमको मान लीजिए आपको गलत लगे हमारी बात, हम तर्क देंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को मान लीजिए देख भी रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको आज जानने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आप या तो माता पिता होंगे या माता पिता बनेंगे भविष्य में, जाहिर सी बात है, समझ रहे हैं ना। तो आप जो है भाग्यशाली हैं। हो सकता है कि आप वो पाप करने से बचे जाएं, या आपने किया होगा तो प्रायश्चित करने का भी हम तरीका बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बताते हैं कि वो कौन सा पाप है और कैसे होता है। तो देखिए, वो है माता पिता के द्वारा संतान का विवाह, जो मंडप वाली रस्म होती है, उसका रात के समय किया जाना। चौंक गए ना आप? लेकिन चौंकने की बात नहीं है, हम आपको पूरी वजह बताते हैं, पूरी अच्छे से समझाते हैं। आप जो मंडप की रस्म है, जो फेरे लिए जाते हैं, उसको आज के ज़माने में पूरे भारत देश में माता पिता रात को ही कर रहे हैं। क्योंकि भाई माता पिता के हाथ में ही तो होता है सबसे ज़्यादा, लड़का और लड़की के हाथ में इतना नहीं होता कि लड़का लड़की की मर्जी चल जाए। तो इसलिए हमने माता पिता को यहाँ दोषी बताया है। अब माता पिता सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, रात में तो सब कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि रात में किए जाने वाले काम जो होते हैं, अच्छे काम, उनमें 3 काम होते हैं: सोना, नींद लेना, सोना, संभोग करना, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए जो संभोग होता है पति पत्नी के बीच, और साधना, तंत्र साधना। सोना, संभोग, साधना, ये 3 काम ऐसे हैं जो रात में होते हैं खाली, अच्छे काम। रात में तो चोरी भी होती है, तो बुरा काम है, मैं कह रहा हूँ अच्छे काम। तो इन 3 काम के अलावा जो भी पवित्र काम हैं वह दिन में होते हैं। जब हमारे देश में साथियों अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के आने तक हमारे देश में दिन में शादियां होती थीं, आपको पता हो तो। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेज दिन में शादियां होती थीं, तो रात में जो है दिन में होती थीं, तो जो है बेटियों को उठा ले जाते थे, क्योंकि वो सुंदर होती थी बहन बेटियां हमारी। वो लालची होते थे, भूखे नंगे होते थे। ये मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप इतिहास देख सकते हैं। तो ऐसे में लोगों ने फिर एक परंपरा बनाई रात को करने की, मजबूरी में, कि रात में चुपचाप करके हम विदा कर दिया करेंगे। वो उन्होंने मजबूरी में, उस समय हालात रहे हमारे ख़राब रहे, अंग्रेज जब आए, तो अब वो प्रक्रिया अंग्रेज चले गए, वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। अब आप मुझे बताइए कि शनि की उपस्थिति में, जो शनि ग्रह का प्रभाव होता है रात को, और उस समय आप फेरे ले रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं, तो शनि का प्रभाव तो वैसे ही आएगा ना वैवाहिक जीवन में। और आप देखेंगे कि जब से रात में शादियाँ हुई हैं, ठीक है ना, तब से ही जो है पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा हुई हैं। और आप देखेंगे कि आज भी कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ लोग हैं जो दिन में शादियाँ करते हैं, मतलब बहुत कुछ वर्ग ऐसा है। आप देखेंगे जिनकी शादी दिन में हुई होगी, उन पति पत्नी के बीच में लड़ाई कम होगी या होगी नहीं, ये आप देख लीजिएगा। कोई लड़ाई शनि पैदा करता है, शनि संदेह पैदा करता है। रात में शनि का आधिपत्य बढ़ जाता है, रात शनि की होती है, दिन सूर्य का होता है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा तर्क देता हूँ कि शादी क्यों दिन में होनी चाहिए। मैं एक ज्योतिषी के रूप में ये बात बता रहा हूँ, ये मेरा अनुसंधान है, मैं कोई किताब से पढ़ कर नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये जानकारी आपको किताब में मिल जाए ज्योतिष की में, तो वो उस ज्योतिषी को हमारा प्रणाम है कि उसने ये बात लिख दी। वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं कि किसी ने लिखा भी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तर्क जिस वजह से
शादी जो है वो दिन में ही होनी चाहिए। जब हम मंत्र जाप करते हैं विवाह के लिए, मंडप में होता है ना, पंडित जी होते हैं मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय हमारे देवताओं को बुलाया जाता है। और जो देवता होते हैं वह जो शादी को प्रमाणित करेंगे, सबसे पहले तो भैया शादी भगवान की नज़र में प्रमाणित होती है ना। इंसान कौन होते हैं कि इंसान की नज़र में शादी प्रमाणित हो गई, शादी हो चुकी है, ठीक है ना। इंसान तो वहाँ फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। असली जो अगर इंसान को ही सब कुछ करना होता तो मंत्र जाप काय को करते हैं। यानी कि हमें भगवान की नज़र में ये करना है, सिद्ध करना है कि प्रभु देखिए आपके सामने शादी हो रही है, इसलिए अग्नि को साक्षी मानते हैं और इसलिए हवन होता है, मतलब जो अग्नि जलती है उसमें आहुतियाँ पड़ती हैं, मंत्र जाप, ठीक है। तो जब पंडित जी क्या करते हैं कि जब मंत्र बोल रहे होते हैं, उसमें जो है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं लड़का लड़की के द्वारा, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो क्या होता है कि उस समय देवताओं को बुलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। और देवताओं के आने का जो शुभ समय होता है ना, वो दिन का होता है सबसे अच्छा। और आप देवताओं को कब बुला रहे हैं? रात में बुला रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। मंडप की रस्म हम कितने बजे करते हैं? सुबह अंधेरे में, कुछ लोग कहेंगे 3-4 बजे करते हैं तो दिन निकल आता है, नहीं। सूर्य उदय गर्मी में भी 5:15 पे होता है, ध्यान रखिएगा। 5:15 से अगर 1 मिनट पहले भी अगर मंडप वाली रस्म हुई है तो वो रात में मानी जाएगी, चाहे हल्का सा उजाला हो गया हो, लेकिन सूर्य नहीं निकलेगा तब तक रात का ही समय माना जाता है, शनि का ही समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यहाँ काम नहीं करेगा, सूर्य उदय काम करता है यहाँ। आप समझते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त है वो काम कर जाएगा, नहीं। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का समय काम करता है, जो देवताओं के आने का सही समय होता है। और आप अंधेरे में देवताओं को बुलाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि देवताओं के साथ साथ जो नकारात्मक शक्तियाँ, जिन्हें हम आत्मा कहते हैं, वह भी आसपास घूम रहे होते हैं। अब वो अंदर तो नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर जो है मतलब पवित्र लोग बैठे हैं और वहाँ मंत्र जाप हो रहा है, तो शक्ति तो रहेगी मंत्र की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं रहेगी। आत्माएं जब आसपास आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब लड़का और लड़की हट जाते हैं वहाँ मंडप से, तब वो प्रभाव आ जाता है नकारात्मक ऊर्जा का। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप देख लीजिए अपनी आंखों से। हर पति पत्नी 1000 में से 999 पति पत्नी का जोड़ा, 1000 जोड़े में से 999 जोड़े लड़ रहे हैं आज, लड़ते हैं छोटी छोटी बात पर। क्यों लड़ते हैं? और देख लीजिएगा 1000 में 999 की शादी रात में ही हुई होगी, रात में ही हुई होगी 999 की शादी। ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक ऊर्जा उन्हें पकड़ लेती है भाई। शनि ही तो नकारात्मक ऊर्जा है, शनि रात का स्वामी है, शनि काली शक्तियों का स्वामी है। और आप रात में शादी कर रहे हैं अपने लड़के लड़की की, समझ रहे हैं ना। आप कुछ कहेंगे कि अब मान लो लड़के वाले हैं आप, अब आपकी मान लीजिए लड़का हो गया सारे, आप कहेंगे कि लड़की वाला कूट पर टांग लगेगा, तो लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। और लड़की वाले हैं, अब वो सोचेंगे कि यार हम करेंगे लड़की की शादी अगर दिन में, तो लड़के वाले क्या सोचेंगे। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, क्या लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दोगे भाई? 25 पे अगर शादी होती है और 75 तक अगर उम्र है, तो कम से कम 50 साल तो साथ रहेंगे लड़का लड़की। तो 10-15 मिनट की इज्जत के लिए कि क्या कहेंगे 4 लोग, हम दिन में शादी करेंगे, तो 10-15 मिनट आधा 1 घंटा की इज्जत के लिए आप लड़का लड़की के 50 साल खराब करेंगे? इतना गिर चुके हैं आप, मतलब इतनी नपुंसकता आ गई है आपके अंदर, तो आपको माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं है। मैंने कर दिया है, अब मुझे ज़्यादा कहना नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी, इसलिए मैं कम शब्दों में ही समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। और जो मान लीजिए, अब वीडियो तो खुला मंच है यूट्यूब, गधे भी आ जाएंगे, तो गधों को तो फिर मैं अगर 1 घंटा भी समझाता रहूँ तो नहीं समझेंगे। अगर आप समझदार माता पिता हैं और आपने ये वीडियो देख लिया है, या आप मान लीजिए लड़का या लड़की हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपने माता पिता को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। और आपके किसी दोस्त रिश्तेदार में शादी होने वाली है और आप उसको प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि इसका नुकसान ना हो, तो वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। रात में शादी होगी तो वैवाहिक जीवन ख़त्म समझ लो कि वैवाहिक जीवन में जो पानी है ना, जो नमी है वैवाहिक जीवन की, वो गायब हो गई, सूख गया वैवाहिक जीवन। शनि ख़त्म कर देता है, शनि घुटन है, ध्यान दीजिएगा। शनि मतलब वैवाहिक जीवन का गला घोट देता है रात को शादी होने से। जो शादी में जो मेन जो रस्म होती हैं, उसमें जो मंडप रस्म है, ठीक है ना, अग्नि जलाकर जो आहुति फेरे वेरे
और वो सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनाना, वो मेन मुद्दा है। जब अग्नि साक्षी होती है कि ये दोनों पति पत्नी बन रहे हैं, एक हो रहे हैं मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। शरीर तो एक नहीं हो सकते ना, दो शरीर अलग रहेंगे, लेकिन आत्मिक और मानसिक रूप से एक हो रहे हैं और सामाजिक रूप से भी, ध्यान दीजिएगा। तो अग्नि साक्षी होती है, वहाँ देवता का आगमन किया जाता है। तो उस काम को आप रात में करेंगे। तो जब ये पाप माता पिता के द्वारा कुछ के तो हो ही चुका है पाप, मान लीजिए आप देख रहे हैं और आप तो शादी कर चुके हैं रात में, और कुछ ऐसे हैं जो अभी शादी करने वाले हैं, करेंगे भविष्य में। तो जो करने वाले हैं या करेंगे वो तो बच गए, अगर हमारी बात मानेंगे तो बच गए वो तो, और नहीं मानेंगे तो वो भी जाएंगे। अब जो कर चुके हैं अब वो टेंशन में आ गए होंगे इतनी गहरी बात सुनकर एक ज्योतिषी के द्वारा कि यार ऐसा हुआ है। तो आप अपनी कुंडली लाइए, अपनी लाइए कुंडली, आपको प्रायश्चित करवाएंगे। कुछ अलग अलग कुंडली के हिसाब से अलग अलग उपाय होता है। अगर कोई एक उपाय होता प्रॉपर तो ये है कि फिर हम वीडियो में बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब तक ये है कि आप वीडियो को साझा करें और इसी प्रकार के अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। जानकारी हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी ही होगी, क्योंकि हमने तर्क के साथ और पूरे अच्छे से समझाया है कि ऐसा क्यों होता है कि आपके द्वारा अनजाने में पाप हो जाता है। वैसे तो सामान्यतः माता पिता नहीं चाहेंगे कि बुरा हो, लेकिन अगर आप जानने के बाद भी, मान लीजिए आपने वीडियो देख लिया और जानने के बाद भी अगर आपने किया तो समझ लीजिए कि आपने पाप को और बढ़ा लिया आपने, क्योंकि अब तो आप जान गए ना हमारी वीडियो के माध्यम से। आप अनजाने में करते तो प्रकृति कम दंड देती, आपको कम मारती, और अगर आप जानबूझ के करेंगे रात में शादी तो अब प्रकृति और ज़्यादा मारेगी। चाहे तो करके देख सकते हैं, रोएंगे आप पूरी ज़िंदगी। और यही वजह है कि माता पिता भी रोते हैं बुढ़ापे तक किसी ना किसी वजह से, औलाद के साथ ये नुकसान करने के बाद, क्योंकि प्रकृति उनको दंड तो देगी ही ना। फिर जिनकी शादी हो जाती है लड़का लड़की की, वो अपने बच्चों के साथ करते हैं तो वो भी रोते हैं। तो सब रो ही रहे हैं आज, है। हालांकि एक वजह नहीं है रोने के लिए कि आप शादी कर देते हैं, और भी वजह होती हैं कि आपके और भी पाप होते हैं जो आप करते रहते हैं। तो वो भी हम धीरे धीरे, आप क्या क्या पाप करते हैं अपने जीवन में, हम बहुत सारी वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे। ऐसे कि आप कितने पाप रोज़ करते हैं, मतलब जो मतलब आप बड़े पाप करते हैं। छोटे पापों की बात नहीं कर रहे कि चलते हुए चींटी मर गई तो ये ऐसे नहीं, आप बड़े पाप जो करते हैं और आपको पता नहीं है। हम एक बहुत लंबी एक श्रेणी चलाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि आप कौन कौन से वो पाप करते हैं बड़े बड़े, जिससे आप पूरी ज़िंदगी, आपकी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, आपकी पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, भूखी मरती हैं आपकी पीढ़ियाँ। हम सब कुछ बताएंगे, चैनल पर जुड़े रहिए। कुंडली दिखा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं आप ये वीडियो तो हमारा यूट्यूब चैनल है ज्योतिष क्रांति के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज है ज्योतिष क्रांति के नाम से, उस पर भी आप जुड़ें, उसे लाइक करें, ठीक है। और चलते हैं, अगले मिलेंगे अगली वीडियो में। कुंडली दिखा सकते हैं, नंबर चल रहा है, ठीक है। बिना वजह फ़ोन ना करें, यह बिना वजह भी परेशान करते हैं लोग, ठीक है। चलते हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम।